गोली मारी है, मेरा बच्चा घेरे घेरे के मारो है, मेरे बेटा के गोली मारी। फांसी लगनी चाहिए, मर्डर केस है ये। किसी को मार के तुम जेल में नहीं जी सकते हो, ये मर्डर केस है, फांसी लगनी चाहिए, सजा होनी। इसका खतरा है क्योंकि उसको अरेस्ट करा जाए, अरेस्ट करने के बाद भी उसका ध्यान रखा जाए, वो बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आएगा तब भी हमारे लिए खतरा है। अगर वो नहीं आता है, अंदर रहता है, वो किसी के थ्रू भी करवा सकता है। वो गुंडा है तो गुंडा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में। और आपको बता दें कि यहाँ से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है जिसको सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एक 51 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम हाकिम उर्फ कल्लू बताया जा रहा है, उनको उनकी दुकान से निकाल कर उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके चेहरे पर गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में 10 से 12 लोग शामिल है जो घेर कर उन पर हमला कर देते हैं। जैसा कि सीसीटीवी वीडियो में आप लोगों ने देखा है, जो हमने अभी चलाई थी, उसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे पहले उनके ऊपर डंडे से वार करने की कोशिश की जाती है। फिर जब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको घेर लिया जाता है और फिर उनके चेहरे पर गोली मार दी जाती है, जिसके चलते वो जमीन पर गिरकर अचेत हो जाते हैं और उसके बाद उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी गंभीर आरोप यहाँ पर क्षेत्रीय थाना पुलिस के ऊपर भी लग रहे हैं। परिवार के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे पूरी वारदात के बारे में, क्या कुछ कारण रहा था इसके पीछे। परिवार के सभी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हाकिम जी के भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? हैप्पी, मैं बेटा हूँ। अच्छा, आप उनके बेटे हैं। क्या वारदात हुई थी सर? क्यों मारा गया था? आपके पिता को इतनी बुरी तरीके से गोली मारी गई? पापा की कुछ टाइम पहले की थोड़ी लड़ाई चल रही थी। वो पहले हमें धमकी वमकी भी देता था। वो कहता था मेरे को 72,000 रुपये दो, नहीं तो गोली खाओ। किस बात के 72,000? कोई लड़ाई हुई थी किसी किराएदार से, उस लड़ाई के चक्कर में उसके 72,000 रुपये लगे थे पुलिस वालों के चक्कर में। तो उनने वो ये बोला था हमसे क्या 72,000 दो या गोली खाओ। तो पापा ने, किसी ने वहाँ पे बोल दिया तुम्हारे पापा ने कंप्लेंट करी है वहाँ पे, उसे बोल दिया। तो उनने, पापा दुकान पे बैठे हुए थे, 2 मिनट हुए पापा को दुकान पे बैठे हुए, उनने किसी ने बताया वहाँ पे बैठे हुए ऐसे ऐसे, हमारा ही पड़ोसी है, उसी ने ही बताया। उन्हें घेर के 12-13 जनों ने गोली मार दी। आपको किसी पर शक है? किसी का नाम जानते हैं आप? हाँ, गुड्डा, सप्पी, गुड्डा उर्फ राशिद, सप्पी और लाला, सोनू तेजाब और दीपू, रोहित और जीतू और गुड्डा के लड़के। अन्य 13-14 लोग हैं, बाकी हम अन्य लोगों को नहीं जानते। जो हमारे सामने जो नाम भी चेंजिंग है, नाम चेंजिंग है। अब वैसे गुड्डा कहते हैं उसे, मगर असली नाम राशिद है। हमें थाने से पता लगा है असली नाम राशिद है। तो हमें ऐसे नाम में कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी, हम नहीं जानते। बाई फेस सिर्फ हमने 3 जनों का बाई फेस देख पाया है और बाकी सब डाटा वाटा मार के आए थे बिल्कुल पैक होके। हमने और किसी को नहीं देख पाया। हमने गुड्डा को देखा, गुड्डा के लड़के को देखा है। अभी जो हम जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं कि जिस लड़के ने गोली मारी है वो नाबालिग प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा है उम्र में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी नाबालिग की तरफ से गोली मारी गई हो? वो काम करवाया गया है ना सर। तो वो गुड्डा ने ये अपने उस पर नहीं किया, नाबालिग बच्चे से कराया। बच्चा ऐसे तो हम भी कह देंगे किसी से, बालक से बच्चे से करवाया ना। उनने सोचा इस पे ज़्यादा क्या चलेगा, 3 महीने साल भर छूट जाएगा, वो कोई बड़ा करेगा। तो साजिश रची हुई है ये पूरी, लड़के से ही करवाया है, पूरी साजिश है। कोई साजिश लग रही है सर? क्या साजिश बताई जाए? साजिश ये लग रही है कि इसमें खेल रचा गया है। हमारे पड़ोसियों ने, 3-4 पड़ोसी हैं, उन्होंने रची है। दूर दूर खड़े रहे हैं, वो कैमरे में नहीं आए हैं और उनकी वजह से ही मेरा भाई मारा गया है। और ना वो मुखबरी देते और ना मेरा भाई मारा जाता। ये उनका नाम है सप्पी, सोनू तेजाब और लाला और जीतू। उसका नाम जीतू है असली, लाला का। साजिश का शक लग रहा है आपको? हाँ, साजिश कराई है ये बिल्कुल पता। पल पल की खबर देने से 5 मिनट के अंदर के साथ बैठ के 4 बजे दारू पी है उनने, राशिद जीतू के साथ, लाला जीतू के साथ दारू पी है शाम को। और सप्पी ने यहाँ पे जाट धर्मशाला में, यहाँ से 100 मीटर के एरिया में। क्या पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है, संतुष्ट है? अब देखा जाएगा क्या करेगी पुलिस, देखते हैं। अब कोई तो अभी आया ही नहीं। हो चुकी है, अब जो पुलिस कर पाए वो करे, जो हेल्प कर पाए पुलिस हमारे लिए, वो हम उसके लिए राजी हैं। और जो हेल्प हमें मिल रही है, अब जो क्या कर रही है, 36 घंटे हो चुके हैं, जो कुछ हो रहा होगा पुलिस जाने। बाकी हम तो अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारे भाई
चले गए और हमारे रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो किसी की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने आपको बताया? किसी की गिरफ्तारी? सर हमें इतना इसे कोई बात पता नहीं चल रही है पुलिस की, और अभी हमें गुमराह किया जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या आप लोगों पर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर खतरा बना हुआ है? तो कोई धमकी मिल रही है? हाँ जी, धमकी मिल रही है कि एक मार दिया, 2 और मारे जाएंगे। अच्छा, 2 लोगों को मारने की धमकी मिली है? हाँ जी, वो हमें शमशान घाट में लोगों से, अन्य लोगों से पता चला है जो हम इनको जानते नहीं है, ना नाम भी नहीं जानते उनका, ना और ऐसे लोगों में बात फैल गई है कि अभी एक मरा है, 2 और मारे जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब एक ही केस एक ही लगेगा, एक को मारूंगा जब भी एक केस लगेगा, 3 को मारूंगा जब भी एक केस लगेगा, कह रहा 3 को मार के जब बंद दूंगा, ये कह रहा है। मतलब पूरे परिवार से दुश्मनी निकालने का उनका इरादा बताया जा रहा है? हाँ जी, पूरे परिवार को, हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है बहुत बुरी तरह से। इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई हुई जाए और हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिले। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हैं? हाँ जी, हमें सेफ्टी चाहिए कि हमारे। जी मैडम, आप मृतक की वाइफ है? हाँ जी। हाँ जी। मेरे बच्चों का खतरा है, सब्जी मेरे को सेफ्टी चाहिए। हाँ जी। सेफ्टी, मेरे बच्चों को धमकी दी है कि 2 लड़कों को मारूंगा। सर जी, अगर 2 लड़कों को मार दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ जी। मेरी बेटी कुंवारी बैठी है बेटा भैया, अब हाँ जी। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी चाहिए, पुलिस होनी चाहिए इधर, और हमें हमारी रखवाली के लिए यहाँ पे भेजा जाए स्टाफ को। हमें डर है, बहुत बड़ा डर है, हम घर से नहीं निकल सकते। तीसरा दिन चाहिए। अभी तक 1 या 2 ही अरेस्ट हुए हैं, वो भी अभी हुए नहीं है अभी। हाँ, जब तक हमें पुलिस की टिप चाहिए, जब तक वो पूरे गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक। कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं वो हम पे, और हमें हर चीज कहीं की से भी। जरूरत पड़ती है। हम कहीं दुकान पे भी नहीं जा सकते, कुछ सामान भी नहीं ला सकते, कैसे लाए? हमें डर है, हम सामान, मेरे बच्चे कैसे लाएंगे सामान? दूध, चाय, ये तो हमें पीनी है, आम चीजें हैं, जो चीज खत्म हो जाती है तो हम कैसे लाएं? हमें डर है। उसने धमकी दी है कि जैसे 1 की सजा वैसी 3 की सजा, जब गिरफ्तार होऊंगा, जब मैं 3 को खत्म कर दूंगा, 1 को कर दिया, अभी 2 बाकी है। तो बताओ, हम अपने डर है, हम अपने बच्चों को कैसे निकाल सकते हैं? मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, पेपर चले, फाइनल पेपर, उसमें भी नहीं जा रहे, हम घर में बैठे हुए, कब तक बैठेंगे? हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम यहाँ रहते हैं, हमारे जेठ यहाँ रहते हैं, हमारे दूसरे जेठ यहाँ रहते हैं, हम कब तक घर में कैद रहेंगे? पुलिस कुछ कर रही है, हमारी नहीं है, पुलिस कर रही है। हाँ, पुलिस करेगी, क्यों नहीं करेगी? पुलिस करेगी। इस वक्त हमारे साथ मृतक की माता जी भी मौजूद है। जी मैडम, बताइए। मेरा बेटा मादा पकड़ के गोली मारी है, मेरा बच्चा घेरे घेरे के मारो है, मेरे बेटा के गोली मारी। और मेरी थी उसमें 12 जने तो इकट्ठे मैन थे, उसमें डंडों से भी घेरा है। पहले तो गोली मारी है। मेरा पति बहुत भागा है, चारों तरफ से घेर रखा था उनको, जिधर उनका परिवार था उधर को तो जाने नहीं दिया, डंडा लगा रखा था, जिधर अपने परिवार की तरफ भागे वो भागने दिया। उस साइड भी घर है ना, जिधर तो इस साइड उनको आने भी नहीं दिया। हमने अभी कैमरे में देखा, हमें नहीं पता, उनको इस साइड आने नहीं दिया, डंडा बजा बजा के उस साइड को ही भगाया है जहाँ उनके लोग खड़े होंगे। हमें नहीं पता कौन किसकी साइड है, वो प्लान करके आए थे, कैसे आए थे उनको पता है, लेकिन उन्होंने उधर को भगाया। इधर को भाग जाता तो हमारा घर था, हम कैसे भी घर के अंदर कर लेते। उधर गए तो उन्होंने पिस्टल फायर कर दी है, फिर वहीं पे वो गिर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई है। फिर हमें नहीं पता था हमारा इंसान वहाँ पे है, क्योंकि हम इधर उधर सबने पकड़ लिया था कौन कहाँ। हम सोचे हम लोग सेफ है, उन्होंने सबको निकाल दिया। मेरे 2 जेठ के बेटे और थे, उनको निकाल दिया। वो सोचा मैं भाग लेता हूँ, लेकिन वो भाग नहीं पाया, उन्होंने घेर लिया। जब तक उनको घेर लिया, उन्होंने बचने की बहुत कोशिश करी पर बच नहीं पाया मेरा भैया। इतनी भाग दौड़ करी कि मैं कैसे भी निकल जाऊँ, उन्होंने कौन जगह जगह कोने में घुस के कोशिश करी पर मेरा भाई निकल नहीं पाया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें खतरा है जी, उससे बहुत ज़्यादा खतरा। हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम कैसे रहेंगे? हमें सबका खतरा है, क्योंकि उसको अरेस्ट करा जाए, अरेस्ट करने के बाद भी उसका ध्यान रखा जाए। वो बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर आएगा तब भी हमारे लिए खतरा है। अगर वो नहीं आता है, अंदर रहता है, वो किसी की थ्रू भी करवा सकता है। वो गुंडा है तो गुंडा है, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हमारा परिवार तब तक हम पे वार करेगा वो गुंडा, जब तक वो जिंदगी में जिएगा हम पे वार करेगा। और उसने हमारे फांसी लगनी चाहिए। मर्डर केस है ये, किसी को मार के तुम जेल में नहीं जी सकते हो। ये मर्डर केस है, फांसी लगनी चाहिए, सजा 19 केस है मर्डर के। आप उसकी फाइल चेक करो। 19 में अब ये हो गया उसका उसकी फाइल पूरा रिकॉर्ड बायो डेटा शुरू से निकलवाई जाए, निकलवा के फिर चेक करा जाए गुंडा है या नहीं है।
उसके थ्रू पता चल जाएगा आपका सही क्या है और गलत क्या है। हमने तो किसी के एक डंडा भी कभी नहीं मारते। तो आपने देखा यहाँ पर परिवार ने जो भी बात बताई उससे ये चीज़ साफ पता चल जाती है कि एक बहुत तगड़ी प्लानिंग बिठाई गई थी कि उनकी पहले तो मुखबरी करी गई जब वो दुकान पर थे, किसी ने सूचना दी उनकी इस बारे में बताया कि वो दुकान पर है और एकदम से 11 से 12 लोगों का गुट आता है जो उन पर घेर का हमला कर देता है। पहले उनकी लाठी डंडों से उनको भगाने की कोशिश, मारने की कोशिश की जाती है और फिर जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के पास आने की कोशिश करते हैं, तब उनके चेहरे पर गोली मार दी जाती है। जी हाँ, इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई कि उनके चेहरे पर गोली मार दी गई। और अब जो इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात सामने आ रही है वो ये है कि उनके परिवार को अभी भी धमकी मिल रही है कि 2 और लोगों की वो व्यक्ति हत्या करेगा जिसने पहले इनकी हत्या कर दी, हाकिम जी की हत्या कर दी। अब ऐसे में जो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है कि सबसे पहले परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और नौजवान लड़के भी हैं। तो ऐसे में परिवार की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा पुलिस का यहाँ पर बनना चाहिए, ताकि जो एक हत्या हो चुकी है वैसी 2 हत्याएं और इस परिवार में ना हो। जो भी आरोपी है, जैसा कि परिवार के लोगों ने बिल्कुल उचित बात कही कि जो भी आरोपी है उसको पकड़कर उचित से उचित जो भी न्यायपूर्वक सजा बनती है, कठोर से कठोर दंड उसको मिल सके, ताकि परिवार के साथ इंसाफ हो। तब तक हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को टैग करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि संगम विहार थाना क्षेत्र में ऐसी वारदात हो जाती है और 2 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती और धमकी मिलने के बाद भी परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। अब जब ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है, संगम विहार थाने के जो कर्मचारी हैं, वो जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।